हाय फ्रेंड्स, क्या आप परेशान आ गए हैं वीलुकअप फॉर्मूला से? अब वक्त है अपग्रेड होने का। मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडेक्स प्लस मैच का अमेजिंग कॉम्बो। एंड फ्रेंड, इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि एआई की मदद से हम किस तरीके से इन फॉर्मूलाज को इजीली अप्लाई कर सकते हैं और हमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आगे हम अपनी स्क्रीन पे एंड सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडेक्स फार्मूला कैसे काम करता है। फ्रेंड, इंडेक्स फार्मूला का काम होता है कि आप जो भी रो नंबर एंड कॉलम नंबर इसमें ऐड करते हैं तो आपकी जो सेलेक्टेड टेबल होती है उस टेबल में से ये आपका वो सेल की वैल्यू आपको निकाल करके दे देता है। राइट। हम इसको रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मुझे ये 275 वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। राइट। 275 मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं। अब देखिए, मैं यहां पे लिखूंगा इज इक्वल टू इंडेक्स और इसके अंदर मैं पहले अपनी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं दूंगा इसमें रो नंबर। फ्रेंड, मैंने जो डेटा है मेरा वो A1 रो से सेलेक्ट किया हुआ है और 20 रो तक सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं काउंट करूंगा अपनी फर्स्ट रो से। राइट। अब फर्स्ट रो यानी कि यहां से मैं काउंट करूंगा 1 2 3 एंड 4। तो 4 नंबर पे मेरी ये वैल्यू है, कोमा। और मैं कॉलम की अगर बात करूं, मुझे यहाँ पे अब कॉलम नंबर लेना है, तो कॉलम मेरा कहां से स्टार्ट है? ए से। मैं ए से काउंट करना स्टार्ट करूंगा 1 2 3। राइट। अब मैं कोमा करके 3 प्रेस करूंगा, क्लोज ब्रैकेट करूंगा एंड देन एंटर करूंगा। अब देखिए यहाँ पे 275 आ गया है। इसमें हमने देखा कि रो एंड कॉलम की पोजीशन हम ऐड करके इस वहां से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको किसी और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि जो सेकंड रो या थर्ड रो या कोई भी रो मैं चाहता हूं तो उस रो का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट होकर मेरे पास आ जाए। मैं यहां पे लिखूंगा इज इक्वल टू इंडेक्स और मैं यहां पे अपना पूरा टेबल जो है सेलेक्ट कर लूंगा, कोमा। मैं यहां पे लिखता हूं, मैंने पूरा फर्स्ट रो से सेलेक्ट किया हुआ है, मैं कोमा 2 प्रेस करूंगा। ये वाला प्रोडक्ट है जो सेकंड रो में है, ये मेरी पूरी रो यहाँ पर आ जाएगी। मैं यहाँ पे कोमा प्रेस करके और फिर सिंपली क्लोज ब्रैकेट करके देन एंटर करूंगा। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूं, ये देखिए सारा का सारा डेटा मेरा उस रो का आ गया है। राइट। अगर आपका ये फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई नहीं होता है तो आपने सिंपली पूरे सेल सेलेक्ट करने, जिन भी सेल्स में आपको वैल्यू लेकर आनी है और आपका एक्टिव सेल रहेगा उसमें सिंपली F2 करना है एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है, तो आपका ये एरे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि हर सेल में आपका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है और इसमें करली ब्रेसेस स्टार्टिंग में और एंड में अप्लाई हो गया है। तो ये तरीका है आपको एरे फॉर्मूला अप्लाई करने का। अब इसके अंदर मैं सिंपली अगर इसको ड्रैग करता हूं तो ये देखिए सेम वही वैल्यू आ रही है। वाई? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 जो है वो मैन्युअली टाइप किया है, तो ड्रैग करने पर भी मेरा डेटा सेम रहने वाला है। अब मैं यहाँ पे देखिए, मैं ये इस कंडीशन की बात कर रहा था, जैसे यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला लगाया है एंड मैंने वो फॉर्मूला सेम यहाँ पे भी अप्लाई करा है, बट मेरा आउटपुट नहीं आ रहा। 2019 अगर वर्जन यूज कर रहे हैं, उससे नीचे कोई वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपने सिंपल पूरी सेल सेलेक्ट करके F2 करके एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो इस तरीके से वो डेटा आपका आ जाएगा। सेम है फ्रेंड कॉलम के साथ। आइए उस पर अप्लाई करके देखते हैं। इज इक्वल टू मैं प्रेस करूंगा इंडेक्स और अपनी पूरी जो है टेबल सेलेक्ट कर लेता हूं और टेबल सेलेक्ट करके सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ पे कोमा। अब रॉ नंबर में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली कोमा प्रेस कर दूंगा एंड कॉलम में नंबर में मैं चाहता हूं कि सारी एमआरपी को पिक करना। अब मैं सिंपल एमआरपी हमारी कहां पे है? ए कॉलम से मैंने सेलेक्ट किया, तो मैं काउंट करूंगा ए कॉलम से 1 2 3। राइट। अब मैं 3 प्रेस करूंगा, देन क्लोज ब्रैकेट करूंगा एंड देन करूंगा हिट एंटर और आप देखेंगे कि सारी एमआरपी मेरी एक्सट्रैक्ट हो गई है। इस तरीके से मैं सिंगल फॉर्मूले की मदद से अपनी पूरी रेंज को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, पूरी रेंज को मैं यहाँ पे पिक कर सकता हूं। इस तरीके से इसका होता है सिंपल यूज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा जो कि है मैच। फ्रेंड, मैच फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें कि मैंने वीलुकअप विद मैच जो है यूज किया था और मैंने मैच फॉर्मूले को काफी अच्छा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड, अब हम इंडेक्स एंड मैच दोनों को कंबाइन करके देखते हैं इसका डायनामिक कंसेप्ट।
इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट के कोड को ले लिया है और मैं चाहता हूं इस प्रोडक्ट कोड की एमआरपी को एक्सट्रैक्ट करना, राइट। पहले मैं ये देख लेता हूं कि मेरे डेटा में कहां पे है, मैं कॉपी करके इसको फाइंड करता हूं। अब देखिए यहां पे मुझे दिखा रहा है, राइट। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं। इस प्रोडक्ट की एमआरपी को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। सो यहां पे मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूं। सो इसको फाइनली मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। सो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू इंडेक्स और मैं यहां पे पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूं, कोमा प्रेस करके। अभी मैं मैन्युअली इसको लगाता हूं विदाउट मैच फॉर्मूला की मदद से, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रॉ नंबर। उसके लिए मुझे यहाँ पे से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये 8 नंबर पे है। सो मैं सिंपली प्रेस करूंगा 8 कोमा, कॉलम हमारा है 1 2 3, राइट। सो मैं यहाँ 3 प्रेस करूंगा एंड देन क्लोज ब्रैकेट एंड हिट एंटर। सो फ्रेंड, हमने सिंपल तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब मैं मैच के साथ आपको दिखाता हूं कि अब ये देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले रॉ नंबर लिया है 8, राइट। सो ये फाइंड करके बता रहा है इसकी पोजीशन के 8 पे है। सो अभी हमने मैनुअल टाइप किया है। अब मैं मैच फॉर्मूला की मदद से निकालूंगा इसकी पोजीशन। मैं लिखूंगा यहाँ पे मैच और इसकी पोजीशन मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लूंगा, कोमा 0 देन एंटर। अब देखिए ये जो 8 आ रहा है, मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूं और कॉपी करके मैं इस 8 से रिप्लेस कर लूंगा, राइट। अब मेरा रिजल्ट बिल्कुल सेम आने वाला है जो पहले आ रहा था, सेम। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे थर्ड कॉलम से चाहिए। सो अगर आपकी जो वैल्यू फिक्स है कि आपको एमआरपी ही यहाँ पे चाहिए, तो आप इसको इस तरीके से 3 मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन कभी आपको एमआरपी, कभी प्रोडक्ट कोड की डेट, कभी उसका वेट, ये अलग अलग आपको कंपोनेंट चाहिए होते हैं, ये वेरिएबल रहते हैं। तो इसमें आप कॉलम के हेडर को भी डायनेमिक बना सकते हैं। सो उसके लिए हमने सिंपल मैच का फॉर्मूला यूज करते हैं और रेंज सेलेक्ट कर लेता हूं, कोमा प्रेस करूंगा एंड देन अपनी कॉलम की वैल्यू को सेलेक्ट करके कोमा 0 एंड देन एंटर। अब देखिए ये जो 3 आया है, इस 3 ये जिस फॉर्मूले से आया है मैं वो पूरा फॉर्मूला कॉपी करूंगा एंड देन यहाँ पे मैं सिंपली इसको इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा एंड देन करूंगा एंटर, राइट। सो अब ये इस तरीके से फॉर्मूले का जो आउटपुट है वो सेम है। मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन अप्लाई करता हूँ, लिस्ट यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, रेंज सेलेक्ट करूंगा और अपने जितने भी प्रोडक्ट कोड्स हैं उनको सेलेक्ट कर लूंगा एंड करूंगा एंटर। सेम ऐसे ही यहाँ पर मेरा जो हेडर है, जो मैं इसको भी डेटा वैलिडेशन एक यहाँ भी अप्लाई कर लेता हूँ। मैं सिंपली यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करूँगा, रेंज सेलेक्ट करूँगा और अपने हेडर्स को सेलेक्ट करके देन सिंपल करूँगा ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कोड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं एमआरपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए इस कोड की एमआरपी मुझे मिल गई, राइट। अब मैं चाहता हूँ इसकी जो है लॉन्चिंग डेट पता करना, राइट। सो इसकी लॉन्चिंग डेट है, ये देखिए ये इस रो में आ रही है, यानी कि ये इसकी लॉन्चिंग डेट है। मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा क्लिक करके लॉन्च डेट। सो देखिए इसने नंबर में दिया है क्योंकि डेट हमारी एक नंबर होती है। मैं सिंपल जा करके इसको शॉर्ट डेट इसका फॉर्मेट कर देता हूँ। सो देखिए हमारे पास इसकी डेट आ गई है, राइट। सो हम इसको डायनेमिकली, चाहे मुझे किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए और कुछ भी वेट चाहिए उसका या उसका रेट चाहिए, तो ये मुझे इजीली एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। एंड फ्रेंड अब देखते हैं एआई की मदद से हम कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। लेट सपोज आपके पास ये कंसेप्ट आ गया कि आपको PD6911 प्रोडक्ट कोड का की लॉन्चिंग डेट पता करनी है, राइट। एंड आपको नहीं पता कि इंडेक्स एंड मैच फॉर्मूला किस तरीके से हम यूज करेंगे। हमें जो आउटपुट चाहिए वो बात सिंपल हमने एआई को बतानी है, चैट जीपीटी को बतानी है एंड देन हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा। सो आइए मैं आपको रियल एग्जाम्पल के साथ इसको समझाता हूँ। सो फ्रेंड सिंपल मैंने ओपन कर लिया चैट जीपीटी। यहाँ पर मुझे सिंपली क्या करना है, सिंपली मुझे अपना प्रॉम्प्ट लिखना है, मुझे कि मेरे को एक्चुअली में क्या करवाना है। सो मैं यहाँ लिखता हूँ कि हाउ टू गेट दी प्रोडक्ट लॉन्चिंग डेट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोड, राइट। अब और
with the help of index plus match formula, राइट। मुझे नहीं पता कि इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला कैसे काम करता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया है कि इसकी मदद से मुझे ये आउटपुट चाहिए, राइट। और मैं और डिटेलिंग में इसको लिखूंगा तो ये उतना ही बेटर मेरे लिए डेटा बना के दे देगा। जैसे कि मैं इसमें डाल देता हूं माई डेटा रेंज इज A1 to F20, राइट। सो मैं यहां कर देता हूं इन्वर्टेड कोमा में A1 to F20, राइट। इसके बाद मैं इसको ये भी बता देता हूं इन द डेटा रेंज प्रोडक्ट कोड इन द कॉलम A and the launching the product launching date in the column F। सो फ्रेंड जो मुझे इंफॉर्मेशन पता है सिर्फ मैं वो डाल रहा हूँ, सिंपल, राइट। मैं यहाँ पर कुछ भी याद नहीं रख रहा, कुछ भी मुझे नहीं पता फॉर्मूला कैसे अप्लाई होना है, बस मुझे ये पता है कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए। सो दैट शुड बी अ वेरी क्लियर कि आपको क्या आउटपुट चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल ये मैंने डेटा एंटर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सिंपल करूंगा एंटर और आप देखेंगे मैजिक। ये देखिए इसने प्रॉपर एक फॉर्मूला बना करके आपको दे दिया है, राइट। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके इस फॉर्मूले के साथ कर दूंगा इसको रिप्लेस, राइट। अब प्रोडक्ट कोड यहाँ पे इसने 1 2 3 दे दिया है, मैं सिंपली प्रोडक्ट कोड हटा करके मैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट कोड ले लूंगा, देन करूंगा एंटर। ये देखिए इसने रिजल्ट मुझे सेम दे दिया है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग डेट है, इसको भी डायनेमिकली चेंज कराना, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको अब बताता हूँ कि मुझे इसमें क्या करना है। नीड टू चेंज द लॉन्चिंग डेट which is variable now I want to change which header I selected in the column in the cell, और सेल का रेफरेंस डाल दूंगा V2, राइट। सो V2 with the same index plus match formula, राइट। अब मैंने यहां पे सिंपल करूंगा इसको एंटर। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है, ये देखिए। अब मैं यहां पे इसको सिंपली कॉपी करता हूं एंड देन इस अपने फॉर्मूले से इसको रिप्लेस कर देता हूं। एंड प्रोडक्ट कोड का सेल मैंने डाला नहीं वहां पे, अगर मैं इसको ऐड कर देता तो मुझे ये भी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं थी, बट इतना चेंजेस हम इजीली कर सकते हैं। देखिए मैं इस सेल में ये वैल्यू है मेरी, प्रोडक्ट कोड है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सिंपल सिर्फ इतना सा चेंज किया मैंने। एंड देन मैं करूंगा एंटर और आप देखेंगे वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आ गई और डेटा वैलिडेशन मुझे यहाँ पे मैंने लगा ही लिया था। मैं सिंपल इसको चेंज करूंगा, देन वैल्यू भी चेंज होगी और यहाँ पर आपको रिजल्ट भी परफेक्ट मिलने वाला है। सो बन गया ना ये डायनामिक फॉर्मूला, और इसको हमें याद रखने की भी जरूरत नहीं है, जो कि इसकी ब्यूटी है। सो एआई की मदद से हमने इसको अप्लाई करना सीख लिया है। सो देखा आपने एआई की मदद से हम कैसे रेडीमेड फॉर्मूला बना सकते हैं और उसको सिंपली अप्लाई करके अपना आउटपुट ले सकते हैं बिना कुछ फॉर्मुलेशन याद रखे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए जो भी वीडियो लाऊंगा उसमें मैं एआई की मदद लेकर के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बिना फॉर्मुलेशन याद रखे हम अपने बेसिक कंसेप्ट को भी बना सकते हैं। सो बिना फॉर्मूला याद रखे हम किस तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ा सकते हैं एंड हर एक फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। सो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को अभी लाइक करें,
शेयर करें एंड कमेंट करें फ्रेंड्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आपको आंसर करने में। एंड फ्रेंड, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सो दैट तुरंत मेरे वीडियोस आपको मिले। एंड फ्रेंड, इस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। एआई डेफिनेटली हमारी हेल्प करेगा बट हमें बेसिक कंसेप्ट का क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड, अपनी तरफ से 100% इसकी प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपका बेस क्लियर हो जाए और एआई की जब हम मदद लें तो हम एक्सेल में प्रो बन सकें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।